सुबह हवन भी हुआ था, तो यहाँ पर जो हुआ वो और जो सुबह हुआ उसमें कुछ अंतर नजर आया क्या? कुछ अलग लगा क्या बेटा? मेरी बात का जवाब देते रहो। 10 मिनट बोलना है, लेकिन काम का बोलना है। ये जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, पीछे पुरुष भाई भी बैठे हैं, अभी जो सुबह हवन हुआ और अभी जो यहाँ काम हुआ, क्या कुछ अंतर लगा? क्या अंतर लगा? बताइए, क्या अंतर लगा? कोई नहीं, अभी रुको, वो ये चलते रहते गाने बजाने। हम पहली बार आए हैं, अपना काम करके जाएंगे। अगर हम अपने विचार आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमारे आने का कोई फायदा नहीं है। हम ना ब्राह्मण हैं और ना पंडा है कि आए और यहाँ मंत्र बोले और चले जाएं। ये काम नहीं है। वही मैं बोल रही हूँ बार बार। जो सुबह वो संस्कृत में बोल के गया मंत्र, यहाँ पाली में बोला। क्या आप लोगों की समझ में आया कि क्या करना है क्या नहीं आया? क्या बताइए, फिर अंतर क्या है? क्यों हम हिंदू धर्म छोड़ के फिर इधर आए बौद्ध धर्म की तरफ? बताइए क्यों आए हम? एक ही बात समझ में आई होगी जो मैंने हिंदी में बुलवाया, 3 शरण पंचशील। वही बात समझ में आया होगा कि हमने किसे नमन किया। किसे नमन किया हमने? ज्ञानी मायनी महामानवों को किया, अपने माता पिता को किया, अपने गुरुजनों को किया, और हम जैसे मेहनत करने वालों को, परिश्रम करने वालों को आपने नमन किया। क्या आप कुछ सीखना नहीं चाहते हैं? जो आडंबर में पहले लगे हुए थे वही आडंबर चाहिए? पहली बात, मेरा जवाब का जवाब देना। जब मोमबत्ती जलाई जाती है या दिया जलाया जाता है तो क्यों जलाते हैं? बोलते रहो बेटा। क्यों जलाते हैं बताइए? हाँ, प्रकाश के लिए। अभी जो यहाँ मोमबत्ती जलाई उसका क्या यूज है? बताइए क्या यूज है? क्या यहाँ प्रकाश नहीं था? था ना? प्रकाश था ना या नहीं था? लेकिन क्या हम मोमबत्ती जला करके जिनके तस्वीर के सामने मोमबत्ती रखी है उनको खुश कर रहे हैं या अपनी तसल्ली कर रहे हैं? मैं अंदर भी वही बोल रही थी। पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखों की बात करो। अब अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? बोलते हैं खुशबू के लिए जलाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि तमाम केमिकल से ये बनाई जाती है। आज इससे गले के रोग बहुत हो रहे हैं। क्या ज़रूरत है? कोई फायदे की चीज़ है तो करो। बुद्ध बाबा साहब बार बार कहते हैं कि अगर किसी काम को करने में मेरा और समाज का भला है उस काम को करो, जिसमें नुकसान है वो काम मत करो। ये जो मोमबत्ती जल रही है आसपास की ऑक्सीजन खींच रही है ना? और अगरबत्ती जल रही है वो प्रदूषण फैला रही है। क्या हम ऐसे ही अगर हमारी ये यहाँ ज्ञान की बुद्धि खुल जाए और हम तर्क करने लगे तो क्या काफ़ी नहीं है? आपको अगर एक डॉक्टर बनना होगा तो क्या करना पड़ेगा? डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, बेसिक पढ़ने के बाद। अगर इंजीनियर बनना होगा तो क्या करना होगा? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, यानी कि जिस लाइन में जाना होगा उस लाइन की आप पढ़ाई करेंगे। ठीक। एक कहानी मैं पूछती हूँ, उसमें एक मेरा सवाल है सभी लोगों से यहाँ पर। एक माँ होती है, माँ का बच्चा बहुत प्यारा होता है, उसको वो बहुत अच्छे से पालती पोसती है, पढ़ाती लिखाती है, लेकिन उस जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बड़ी क्लास में वो पहुँच जाता है और उसको इतना ज्ञान नहीं होता है माँ को कि वो उसको पढ़ा सके, तो उसके जो माँ बाप हैं उसके लिए एक गुरु ढूंढती है, जो वो गुरु जो उसको सब तरह की शिक्षा दे सके, सब तरह की बात बता सके। अब वो बच्चा क्या करता है? वो बच्चा गुरु की पहचान किसने करवाई? माँ ने करवाई। लेकिन वो बच्चा गुरु का भक्त हो गया और माँ को छोड़ दिया, तो क्या ये सही है?
पहचान तो माँ ने कराई ना, पालन पोषण माँ ने किया ना, अच्छा भला माँ ने किया ना, लेकिन उसने माँ को एक किनारे कर दिया, बस दूर से हाय हेलो करता रहे और गुरु को वो पूछता है, उसकी सब बात मानता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें माँ को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना हम गुरु को दे रहे हैं, है ना? क्योंकि पहला हमारा अगर कोई भला सोचने वाला था, वैसे ही ठीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी माँ है, जिसने इस समाज को नाली में से उठा करके आसमान में बिठा दिया है। उसी माँ ने बुद्धा से पहचान कराई कि इनकी जो शिक्षा है, इनके आधार पर हमें जीवन जीना है, ना कि बाबा साहब को एक किनारे कर दो और केवल बुद्धा को रखो। ये जो अपना आपको मौर्य समाज के बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि बाबा साहब को हम नहीं रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में यही धारणा रहती है कि बाबा साहब हमारे नहीं हैं। लेकिन बाबा साहब हर इस देश के हर नागरिक के हैं, उन्होंने सबके लिए किया है। मैंने अंदर भी बताया था, इस देश के जितने भी जो शूद्र है, अछूत है, ओबीसी है और जो नारी है, एक एक नारी बाबा साहब की कर्जदार है। अगर वो माँ हमें गोद में ना उठाती, ना हमें सारे अधिकार देती, ना उतना ये संघर्ष करती, बचपन से लेके जवानी तक, जब तक मर गए तब तक उनका संघर्ष चलता रहा, तो आज एक भी बंदा यहाँ, चाहे वो मौर्य समाज हो, दूसरा समाज हो, चमार हो या कुर्मी हो या कोई भी हो, वो वैसे ही गले में झाड़ू और पीछे गले में हांडी और पीछे झाड़ू होती उसके। ये आज मान सम्मान की जिंदगी नहीं जीता वो। हम जो मेन काम है, ये हमें ये बताना चाहिए कि हम तर्क कैसे करना सीखें। ठीक है, ये भी जरूरी कि हमने मंत्र बोल दिए, लेकिन सही बात तो पहुंचाए, जो सही बात है वो तो कहे। यही हो रहा समाज में, माँ बाप को एक तरफ कर देते हैं और चीज काम करते रहते हैं, पड़ोसियों को बाप बना लेते हैं और माँ बाप को छोड़ देते हैं। हो रहा है ना ये, चाहे वो कोई सा भी समाज हो रहा है कि नहीं? यही हो रहा है ना, क्योंकि गलत प्रचार हो रहा है। मैं यहाँ तक आई इसलिए मुझे बोलना जरूरी समझा। कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले बंधन कराया जाता है, या बंधन भी नहीं कराया, क्षमा याचना होती है। आप जानते हैं इन सबकी कितनी वैल्यू है? जब तक हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं कि हमें कुछ सिखाओ, तो क्यों कोई किसी को सिखाएगा? हम जब तक अपना अहंकार नहीं मिटाएंगे तो हम सीखने नहीं आए हैं। हम जानते हैं कि हम बहुत पढ़ लिख रहे हैं तो हम बहुत होशियार हैं, सब ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब यहाँ सीखने आते हैं और उम्र भर तक सीखते रहते हैं। बुद्धा बार बार कहते हैं अपना आप को विनम्र बनाओ, नम्र बनाओ। कहाँ नम्र विनम्र बना रहे हैं? हम तो वही अकड़ में कभी भी हैं, उसी अकड़ में। तो आपको कोई भी बात, मैंने अंदर भी बोली थी, कोई भी बात हो उसको समझो, पूछो, यहाँ सवाल करो। पहले ब्राह्मण बोलते, वर्ण व्यवस्था के तहत जो ब्राह्मण बोले जाते थे, आज हमारे भिक्खुनी ब्राह्मण बन गए हैं। हमें समझाने की नहीं सोचते हैं, मोटी मोटी बात करते हैं। तो उनसे सवाल करने सीखो। आप लोग सवाल करो कि ये क्यों कर रहे हो, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। चाहे वो धर्माचार्य हो, बौद्धाचार्य हो, भिक्खु हो या भिक्खुनी हो, उनसे सवाल करो कि हमारा क्या फायदा है इस काम में। ठीक है, मैं इतना ही बोल के यहाँ शांत होती हूँ। थोड़े में ही ज़्यादा समझो, जो मेन बात है वो समझे नहीं। कि मेन चीज़ क्या है? शिक्षा है। अपनी शिक्षा को अच्छे से पढ़ो और उसके विज्ञान को समझो और उसके अनुसार चलो। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दो, कर्मकांड पर नहीं। जय भीम बोलो सभी, जय भीम, नमो बुद्धा। मुझे आवाज नहीं आई। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धा।